करें शुरू। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संस्कार अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज अपन लेकर आए हैं पशु परिचर भर्ती 2024 पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। टॉपिक है कि पशुपालन की सामान्य जानकारी। थोड़ा बेसिक देखते हैं और इसके अलावा सिलेबस की बात करते हैं कि अपने पशु परिचर में पशुपालन के कौन कौन से मुख्य टॉपिक आते हैं। तो शुरुआत करते बेटा, देखिए पशु परिचर के लिए पशुपालन का पाठ्यक्रम। इसके अलावा देखिए तो टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है, टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो है 150। और इन 150 प्रश्नों में जो 45 क्वेश्चन है वो 45 क्वेश्चन है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के हैं। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। और इन 45 प्रश्नों के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो देखो, मुख्य मुख्य टॉपिक देखिए। सबसे पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं सामान्य शब्दावली। पशुपालन से संबंधित सामान्य शब्दावली, जैसे कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे इसमें, जैसे चयन है, सिलेक्शन किसे कहते हैं, इसके अलावा कलिंग शब्द क्या होता है, रोस्टर्स क्या होते हैं, ब्राइलर्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, कैपोनाइजेशन क्या होता है, कास्टिंग क्या होती है, उनसे संबंधित शब्दों की बात करेंगे। नंबर 2 पे लेते हैं प्रमुख नस्लें, जो ब्रीड्स है, गाय की, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े व सुअर। तीसरा टॉपिक ले पशुओं का आवास। पशु आवास कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई रखते हैं, किस दिशा में लंबवत रखेंगे, किस दिशा में जो क्षैतिज है वैसे रखेंगे। फिर है पशु आहार, मुख्य रूप से साइलेज है, इसके अलावा है की बात करेंगे। और देखें तो इसी में बात करेंगे कि पशुओं को आहार देते कितना है, कितना आहार खिलाते हैं, उनके शरीर भार के आधार पर कितना खिलाएंगे, उसके दूध उत्पादन के आधार पर कितना खिलाते हैं। अगला 5वां जो मुख्य टॉपिक लेकर चले वो है पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य, जिसमें रोगी पशु और स्वस्थ पशु के लक्षणों के बारे में देखना है। क्या क्या सिम्टम आते हैं रोगी पशु में, स्वस्थ पशु में क्या सिम्टम रहते हैं। रोगों का वर्गीकरण है, मुख्य रूप से 5 प्रकार का वर्गीकरण होगा। इसके अलावा प्रमुख जो डिजीज देखनी है एनिमल्स में, एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका है, रिंडरपेस्ट है, वायरस डिजीज है दोनों ही, एफएमडी और रिंडरपेस्ट। एचएस है, हिमोरजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी बुखार। एंथ्रेक्स है, एंटीरियोटोक्सीमिया, जिसे अपने फड़किया के नाम से जानते हैं, एंटीरियोटोक्सीमिया या फड़किया। थनेला, मैस्टाइटिस, दुग्ध ज्वर, अन्य लगभग छोटे मोटे जैसे मोच है, दाह है, बर्न है, जो भी है ना वो आ जाएंगे इसमें बाकी। फिर आगे और देखें पशु प्रजनन। पशु प्रजनन है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान, इसके अलावा बधियाकरण और संकर प्रजनन के प्रकार पड़ेंगे। प्रजनन के प्रकार प्राकृतिक प्रजनन है, इसके अलावा कृत्रिम प्रजनन है। फिर आगे है दूध उत्पादन, ये भी मुख्य टॉपिक है, जिसमें प्रमुख योजनाएं डेयरी से संबंधित योजनाओं के बारे में। इसी में आएगा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, इसी में अपन चर्चा करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। फिर है दूध की परिभाषा। दूध की परिभाषा, दूध के भौतिक गुण, दूध के रासायनिक गुण, इसके अलावा दुग्ध प्रसंस्करण, मिल्क प्रोसेसिंग, कृत्रिम दूध, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मिल्क, इसके अलावा है क्रीम, घी, मक्खन, पनीर, छेना, खोआ या मावा, जो दूध के उत्पाद है उन उत्पादों की बात करनी है। इसके अलावा है दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई, दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई। नेक्स्ट आगे बात करें मुर्गी पालन। मुर्गी पालन, मुर्गियों की नस्लें, प्रमुख बीमारियां मुर्गियों में होने वाली, मुर्गियों के आहार या फिर कुक्कुट का आहार, और मुर्गियों का आवास।
जो भी प्रणाली है, उठाऊ प्रणाली है, गहरी बिछावन प्रणाली, जो मुख्य प्रणाली होती है वो है गहरी बिछावन प्रणाली, गहरी बिछावन प्रणाली। नेक्स्ट आगे बात करें पशु गणना, पशु गणना जो अपने को 2012 वाली और 2017 की पशु गणना, दोनों पशु गणनाएं देखनी है। 19वीं भी, इसके अलावा 20वीं पशु गणना भी है। फिर है पशु मेले, जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, राज्य स्तरीय पशु मेले, जो 10 पशु मेले हैं, उन 10 पशु मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे प्राचीन है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए छोटे मोटे, इसके अलावा पशुओं के टीकाकरण का कैलेंडर, कौन सा टीका, किस रोग का टीका किस महीने में लगेगा, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आगे बात करें पशुओं का भार व आयु ज्ञात करना, और भार में प्रमुख रूप से एक सूत्र याद करना है, सेफर वाला, सेफर का सूत्र। पशुओं की आयु ज्ञात करना, और आयु ज्ञात करने में जो मुख्य है वो है दांतों के द्वारा, दांतों द्वारा। अगला टॉपिक है इसी में डेयरी विकास की गतिविधियां, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश। जितनी भी योजनाएं हैं डेयरी से संबंधित, उन योजनाओं के बारे में जितने भी अनुसंधान है, जैसे RCDF है, NDDB है, NDDB, IDC है, जितने भी इंस्टीट्यूट है दुग्ध से संबंधित, उन इंस्टीट्यूटों के बारे में। फिर है पशुओं को चिन्हित करना, पहचान करना, जैसे मान लो सुअर की है कि सुअर को चिन्हित करने की, पहचान करने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना गया है, तो वो होता है बेटा ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, नोचिंग बोलते काटने को, यानी कान को काटा जाता है वी आकार में, वी शेप में कान को काटा जाता है। इसके अलावा पशु चयन की विधियां, और जिनमें सबसे बेस्ट जो मेथड होगा वो होगा गुणांकन तालिका, गुणांकन तालिका जिसे कहेंगे स्कोर कार्ड मेथड, स्कोर कार्ड मेथड। और अंत में बात करें पशुओं में सींग रोदन की विधियां, सींग रोदन की विधियां, जिनमें प्रमुख जो विधि होती है वो रासायनिक विधि होती है, जिसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है, KOH रसायन। और इसके अलावा अगर और छोटे मोटे कोई टॉपिक है तो वो और अपने देख लेंगे। ये अपन ने जो चर्चा की है ना, ये की अपने मोटे मोटे टॉपिकों की। उसके बाद में अपन आज पहला टॉपिक शुरू करेंगे जो सामान्य शब्दावली का है।